नाम है इंडिगो। इंडिगो मैंने आपको बताया कि ये नील की खेती के लिए हमारे नेशंस फादर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन किया था चंपारण में, चंपारण जो बिहार में है, उस घटना को लेकर ये लेसन है, उस पर आधारित है ये। इसमें गांधी जी ने इस लेसन का जो राइटर है लुईस फिशर, उस लुईस फिशर को उस घटना के बारे में बताया जिस घटना के बाद गांधी जी ने अर्ज किया, गांधी जी ने रिक्वेस्ट की थी अंग्रेज़ों से भारत छोड़ देने की। गांधी जी ने उसे बताया कि किस प्रकार 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो लखनऊ में हो रहा था, वहाँ पर एक किसान गांधी जी से मिलने के लिए आया, राजकुमार शुक्ल। वो गांधी जी को अपने साथ लेके जाना चाहता था, चंपारण जो कि पटना बिहार में है, वहाँ लेके जाना चाहता था गांधी जी को। गांधी जी ने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम मुझसे आकर के मिलो, कलकत्ता में मिलूँगा मैं तुमसे। तो वो व्यक्ति राजकुमार शुक्ल कलकत्ता चले गए और वहाँ से राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ गांधी जी को लेकर के चंपारण आ गए। जैसे ही वो चंपारण पटना पहुँचे तो सबसे पहले गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुँचे। वहाँ राजेंद्र प्रसाद थे नहीं, तो उनके नौकरों ने क्या किया, राजकुमार शुक्ल को वो जानते थे, तो राजकुमार शुक्ल को का पता था कि ये एक किसान है, बार बार से ये आता है यहाँ, राजकुमार शुक्ल राजेंद्र प्रसाद के यहाँ। तो उन्होंने गांधी जी को भी एक किसान समझा और उसे ज़मीन पे बिठा दिया, क्योंकि उन्होंने गांधी जी को अनटचेबल, अछूत समझा था। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर के लिए चल दिए, क्योंकि चंपारण मुजफ्फरपुर के रास्ते में ही था। तो मुजफ्फरपुर में वो जे.बी. कृपलानी प्रोफेसर थे, उनसे मिले। जे.बी. कृपलानी ने स्वागत किया गांधी जी का और वहाँ पर उन्होंने किसानों की समस्याओं के बारे में जाना। गांधी जी को पता लगा कि ये किसान जो बटाईदार किसान है, शेयर क्रॉपर, ये 1/3 हिस्से पर 3/20 हिस्से पर नील की खेती करते हैं और या 15% जो ज़मीन है उस पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता है इन किसानों को, जिसको किराए के रूप में जमींदार पूरे की पूरी नील की खेती को वो ले लेते हैं किराए के रूप में। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर ली थी। इस बात का जमींदारों को पता लग गया। जमींदार किसानों को इसका पता लगने से पहले जमींदारों ने क्या किया, किसानों से कहा कि हम तुम्हें इस प्रथा से मुक्ति दे देते हैं, लेकिन तुम्हें क्षतिपूर्ति हमको देनी पड़ेगी, कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने जमींदारों ने क्या किया, किसानों से पैसे ऐंठ लिए और कुछ से साइन करवा लिए थे कि हम तुम्हें पैसा दे देंगे। इस हालात में गांधी जी वहाँ पहुँचे हैं, चंपारण बिहार। गांधी जी ने वहाँ स्थिति का जायज़ा लिया और गांधी जी ने तय कर लिया था कि इन किसानों के मन के अंदर भय व्याप्त है, पहले इनका भय ख़त्म करना होगा, तब कहीं जाकर किसी प्रकार की जीत मिल सकती है। तो कुछ इस तरीके से हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। आज पार्ट 2 इसका हम क्लियर करने वाले हैं। पार्ट 3 पे इसका लेसन फिनिश हो जाएगा। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी छात्र मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है आगामी दिनों में आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे चैनल की लिंक्स ना पहुँचे। तो मैं चाहूँगा कि सभी जो छात्र हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु UMESHGURU इसे सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर सभी लेसन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और सभी लेसन जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। आज पेज नंबर 47 से हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। 47 और 48 2 पेज हम क्लियर करेंगे। तो आप मेरे साथ आइए, पाठ पढ़ते हैं हम। जस्ट फॉलो मी। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी को वहाँ से त्रिहट से जाने के लिए कहा था कमिश्नर ने, लेकिन गांधी जी वहाँ से गए नहीं थे। गांधी जी वहाँ से गए नहीं थे।
इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, इसके बजाय वहाँ से जाने की बजाय वो मोतीहारी के लिए चले गए थे, द कैपिटल ऑफ चंपारण, और मोतीहारी चंपारण की राजधानी थी, तो मोतीहारी के लिए चल दिए थे गांधी जी वहाँ से। लास्ट में हमने पढ़ा था जब हमने पार्ट 1 ख़त्म किया कि तिरहट के अंग्रेज अधिकारी के पास गए गांधी जी, और उस अंग्रेज अधिकारी ने गांधी जी को डराया था, धमकाया था और कहा था कि तुरंत यहाँ से छोड़कर चले जाओ। तो गांधी जी ने वहाँ से छोड़ने की बजाय, चंपारण छोड़ने की बजाय गांधी जी ने मोतीहारी की तरफ चले गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे वकील गांधी जी के साथ हो गए थे। अब एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, रेलवे स्टेशन पर आकर एक बहुत बड़ी भीड़, मल्टीट्यूड मीन्स असंख्य और वास्ट मीन्स ह्यूज, एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। He went to a house and using it as a headquarter continued his investigations, और मोतीहारी पहुंच करके गांधी जी ने क्या किया, He went to a house, वो एक घर में चले गए गांधी जी, and using it, और इसी घर का उन्होंने उपयोग किया as headquarters, मुख्यालय के रूप में, continued his investigations, और अपनी जांच यहीं से जारी रखी उन्होंने। चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार किसान, उनसे संबंधित सारी जांचें यहीं से प्रारंभ रखी। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated in a nearby village, एक ऐसी घटना गांधी जी के सामने आई, a peasant had been maltreated, कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसको पीटा गया है, in a nearby village, एक पास के ही गांव में। एक ऐसी रिपोर्ट गांधी जी के पास आई। गांधी decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. गांधी decided to go and see, गांधी जी ने निश्चय किया कि वो जाएगा और जाकर देखेगा। The next morning, अगली सुबह, he started out, वो रवाना हो गए थे, on the back of an elephant, हाथी की सवारी करते हुए वो उस स्थान की ओर रवाना हो गए जहाँ किसी किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ था या किसी किसान को पीटा गया था। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. He had not proceeded far. गांधी जी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे। When the police superintendent's messenger, कि तभी जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे उनका संदेश वाहक overtook him, अपनी गाड़ी को, जिस हाथी पर गांधी जी बैठकर जा रहे थे, उस हाथी को ओवरटेक किया, उस हाथी से आगे ले गया अपनी गाड़ी को। अंग्रेज अधिकारी का मैसेंजर, संदेश वाहक, अपनी गाड़ी को आगे ले गया। एंड ऑर्डर्ड, और उस संदेश वाहक ने आदेश दिया, टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, कि वो अपनी गाड़ी में वापस कस्बे की ओर लौट जाए। गांधी जी को आदेश दिया उसने। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने उसकी बात मान ली। द मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। द मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम, वो संदेश वाहक गांधी जी को वापस उसी घर में ले गया, मोतीहारी जो उसका मुख्यालय था, मोतीहारी में। वेयर ही सर्व्ड हिम, जहाँ जाकर गांधी जी को दे दिया था एन ऑफिशियल नोटिस, एक कानूनी आदेश, एक लीगल नोटिस दे दिया था, कानूनी आदेश दे दिया, टू क्विट, छोड़ने का, चंपारण इमीडिएटली, कि वो तुरंत से चंपारण को छोड़कर चला जाए। एक ऐसा आदेश उस संदेश वाहक ने गांधी जी को दे दिया था। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड wrote that he would disobey the order. गांधी ने उस रसीद पर साइन कर दिए, जो आदेश आया था उस आदेश की रसीद पर साइन कर दिए। एंड wrote on it, और उस रसीद पर लिख दिया that he would disobey the order, कि गांधी जी इस आदेश को नहीं मानेंगे, इसकी डिसओबे करेंगे, वो छोड़ करके नहीं जाएंगे चंपारण को। ऐसा गांधी जी ने रिसीट पर लिख दिया था, उस रसीद पर लिख दिया था गांधी जी ने कि चंपारण छोड़ करके नहीं जाएंगे गांधी जी। इन कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप, जब गांधी जी ने लिख दिया कि चंपारण नहीं छोड़ूंगा, क्विट नहीं करूंगा,
इसके परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को समन प्राप्त हुआ, एक कानूनी आदेश प्राप्त हुआ, बुलावा पत्र प्राप्त हुआ टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन वो कोर्ट में आए, कोर्ट में प्रकट हो जाए, कोर्ट में आकर अपना साक्ष्य दे। तो कोर्ट में आने का गांधी जी को बुलावा पत्र भेज दिया। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, सारी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उसने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया, तार भेज दिया टू कम फ्रॉम बिहार, कि वो बिहार से आ जाए, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, जो उसके प्रभावपूर्ण मित्र हैं, उन प्रभावपूर्ण मित्रों के साथ वो यहाँ मोतिहारी आ जाए, कुछ इस तरह का तार गांधी जी ने भेज दिया था। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, गांधी जी ने निर्देश अपने आश्रम में भी भेज दिए थे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, और इस बात की, इस घटना की पूरी जानकारी वाइसराय को भी गांधी जी ने भेज दी थी, वायर से, तार के माध्यम से ही भेजी थी ये जानकारी भी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, और अगली सुबह जो मोतिहारी कस्बा था वो भरा हुआ था किसानों से, किसान आ गए वहां पे, ब्लैक, काला हुआ पड़ा था वो कस्बा। काला किस लिए हो गया? क्योंकि बहुत अधिक संख्या में किसान आ गए, उनके सिर, बहुत सिर आए थे, तो काले सिर से की वजह से यहाँ कह रहा है कि वो कस्बा काला हो गया था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, इन किसानों को गांधी जी के रिकॉर्ड का पता नहीं था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्या करके आए हैं, इस चीज़ की जानकारी नहीं थी इन किसानों को। दे हैड मियरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। दे हैड मियरली हर्ड, उन्होंने तो सिर्फ ये सुना था दैट अ महात्मा, कि एक महात्मा है, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो किसानों की सहायता करना चाहता था, वाज इन ट्रबल, अब वो परेशानी में था, विद द अथॉरिटीज, की जो अधिकारी हैं, अंग्रेज अधिकारी, उन अंग्रेज अधिकारियों ने उसे परेशान कर दिया है। वो तो इस बात को जानते थे, और ये सूचना सुनकर वो अपने गांवों से मोतिहारी आ गए थे। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उनका जो स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप, सहज, जो उनका सहज प्रदर्शन था, अपने आप जो वो इकट्ठे होके आए थे, इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस, और आकर के कहाँ इकट्ठे हो गए? वो कोर्ट के बाहर। वॉज द बिगिनिंग, ये शुरुआत थी, ऑफ दियर लिबरेशन, उनके स्वतंत्र होने की, उन किसानों के मुक्त होने की शुरुआत थी। फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों के डर से मुक्त होने की उनकी शुरुआत थी, कि वो सहज भाव से आए थे, कि उनको लगा कि कोई महात्मा है जो हमारी सहायता करने आया है, और अंग्रेजों ने उसको परेशान किया है। तो वो सहज स्वभाव से कोर्ट हाउस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए आ गए। तो गांधी जी कह रहे हैं कि ये शुरुआत थी उनकी, अंग्रेजों की भय से मुक्ति की शुरुआत थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, बिना गांधी के सहयोग के जो अधिकारी थे वो उनको शक्ति विहीन महसूस किया उन्होंने, उनको लगा कि हम कमज़ोर हो गए हैं इतनी भीड़ के सामने, उनको गांधी के कोऑपरेशन, गांधी जी के सहयोग की आवश्यकता थी। ही हेल्प देम, गांधी जी ने उनकी सहायता की। रेगुलेट द क्राउड, उस भीड़ को नियंत्रित करने में गांधी जी ने उनकी सहायता की थी। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बहुत ही विनम्र और बहुत ही मित्रवत स्वभाव के थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिदरटू dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. He was giving them concrete proof. वो अंग्रेजों को ठोस प्रमाण दे रहे थे, कॉन्क्रीट। प्रूफ में साक्ष्य, प्रमाण, वो अंग्रेजों को ठोस प्रमाण दे रहे थे, दैट की देयर माइट, की अंग्रेजों की शक्ति, हिदरटू ड्रीडेड, कि अब तक उनकी शक्ति भयानक थी, डराने वाली थी। हिदरटू मीन्स टिल टुडे, आज तक
उनकी शक्ति डराने वाली थी, भयानक थी एंड अनक्वेश्चन, और किसी ने उनकी शक्ति का विरोध नहीं किया, किसी ने प्रश्न नहीं किया, कुड बी चैलेंज्ड। लेकिन अब उसको चुनौती दी जा रही थी, चुनौती दी जा सकती थी बाय इंडियंस, भारतीयों के द्वारा, क्योंकि बहुत से भारतीय किसान आकर इकट्ठे हो गए। तो गांधी जी कह रहे हैं उनसे कि अब भारतीय लोग तुम्हारी जो अब तक की जो ताकत डराने वाली, जिस पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता था, अब उस ताकत को चुनौती दी जा सकती है भारतीयों के द्वारा। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, सरकार जो थी बिल्कुल हतप्रभ रह गई थी, आश्चर्यचकित रह गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो प्रोसिक्यूटर था, सरकारी जो वकील था, रिक्वेस्टेड, उसने निवेदन किया द जज, न्यायाधीश से, टू पोस्टपोन, कि वो स्थगित कर दे। पोस्टपोन मीन्स स्थगित करना, द ट्रायल, कि वो इस मुकदमे को स्थगित कर दे, अगली कोई तारीख दे दे। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और स्पष्टतः जो अधिकारीगण थे उनकी भी इच्छा थी कि वो अपने उच्च अधिकारियों से इस मामले में सलाह ले लें कि इतनी बड़ी भीड़ हो गई है यहाँ पे कोर्ट के बाहर, किस तरह से इस मामले को निपटाएं। तो जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, वो भी अपने सुपीरियर से, अपने बड़ों से सलाह लेना चाहते थे इस मामले में। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, कि जो इस मुकदमे में डिले हो रही थी, जो इस मुकदमे में डिले हो रही थी, देरी की जा रही थी, उस डिले के लिए गांधी जी ने प्रोटेस्टेड, विरोध किया कि भाई जल्दी से फैसला सुनाया जाए, विरोध मत करो इसका। और ये किस लिए गांधी जी कोर्ट में थे कि गांधी जी ने मना कर दिया था, उस सरकारी आदेश का उल्लंघन कर दिया कि मैं चंपारण छोड़ करके नहीं जाने वाला हूं। इस चक्कर में गांधी जी को सम्मन दिया गया था, कानूनी नोटिस दिया गया था कि तुम कोर्ट में आओ। और जैसे ही कोर्ट में आए तो चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, कि गांधी जी ने विरोध किया फैसले में देरी का। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उसने एक कथन पढ़ा गांधी जी ने, प्लीडिंग गिल्टी, और उसने अपने अपराध की क्षमा मांगी, अपने अपराध की याचना की, अपना अपराध स्वीकार कर लिया गांधी जी ने कि मैंने अपराध किया है, तुम्हारे आदेश की अवहेलना की है। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, गांधी जी ने बताया कोर्ट को कि मैं द्वंद्व में फंसा हुआ था। ड्यूटीज मीन्स कर्तव्य के द्वंद्व में फंसा हुआ था मैं, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष या द्वंद्व, कि मैं कर्तव्यों के संघर्ष में फंसा हुआ था। और वो किस तरह से, देखिए, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो मैं एक गलत उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता था एज अ लॉ ब्रेकर, कानून, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, दूसरी तरफ मैं रेंडर देना चाहता था मानवीय और राष्ट्रीय सेवा, मानवता की सेवा करना चाहता था मैं, और राष्ट्र की सेवा करना चाहता था, फॉर विच ही हैड कम, और जिसके लिए मैं यहाँ आया था। तो कह रहा है मेरे पास दो कर्तव्य दिखे मुझे, एक तरफ तो मैं कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण नहीं पेश करना चाहता था, दूसरी तरफ मैं मानवता और राष्ट्र की सेवा करना चाहता था जिसके लिए मैं यहाँ आया। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, गांधी जी कह रहे हैं कि उसने स्वयं के लिए कह रहे हैं, ही डिसरिगार्डेड, गांधी जी ने उल्लंघन किया था द ऑर्डर टू लीव, जो उनके लिए आदेश आया छोड़कर चले जाने का, उस आदेश का उल्लंघन किया था गांधी जी ने। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, ये इस वजह से नहीं किया कि गांधी जी का सम्मान कम था कानूनी अधिकारियों के प्रति, पूरा सम्मान करते थे गांधी जी कानून का और कानून के अधिकारियों का। बट किस लिए तोड़ा उन्होंने कानून, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग, हमारे जीवन के अस्तित्व की आज्ञा के लिए, हमारे जीवन के उच्च कानून की आज्ञा के लिए गांधी ने तोड़ा। द वॉइस ऑफ कंसियंस, गांधी के अंतर्मन की आवाज आई थी, और वो अंतर्मन की क्या आवाज थी कि मुझे समाज की, देश की सेवा करनी है, मानवता की सेवा करनी है। इस वजह से गांधी जी ने उस कानून को तोड़ा था, उस आज्ञा का उल्लंघन किया था गांधी जी ने। गांधी के अंतर्मन में से, कंसियंस, आत्मा में से आवाज आई थी गांधी की आत्मा में से, इसलिए कानून को तोड़ा। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और गांधी जी ने फिर सजा की मांग की कि जो सजा मेरे ऊपर बनती है वो मुझे बताओ।
कि मैंने कानून तोड़ा है, मैंने उसका उल्लंघन किया है, तुमने आदेश भेजा यहाँ से चले जाने का और मैं गया नहीं, तो मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन जो सज़ा बनती है वो मुझे बताओ। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. The magistrate announced, न्यायाधीश ने घोषणा की, that he would pronounce sentence, वो सजा सुनाएगा, after a 2 hours recess, 2 घंटे की रिसेस के बाद, ब्रेक के बाद, 2 घंटे के बाद सुनाएगा। एंड आस्क गांधी, और इस बीच गांधी से उसने कहा टू फर्निश बेल, कि वो अपनी जमानत दे दे फॉर दोज 120 मिनट्स, कि इन 120 मिनट के अंदर अंदर वो अपनी जमानत दे दे। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना कर दिया कि मैं जमानत नहीं दूंगा अपनी। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने भी क्या किया, फिर गांधी जी को स्वतंत्र कर दिया विदाउट बेल, बिना किसी जमानत के। अब गांधी जी रिहा हो गए वहाँ कोर्ट से, और आप देखिए कोर्ट से रिहा होने के बाद क्या स्थिति बनती है, ये पेज और हम पढ़ेंगे। इसके बाद पार्ट 3 रह जाएगा हमारे पास। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. When the court reconvened, जब कोर्ट दोबारा से प्रारंभ हुआ 120 मिनट के बाद, द जज सैड, न्यायाधीश बोला, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि कई दिनों तक मैं अपना फैसला नहीं सुना पाऊंगा। मीनवाइल, इसी दौरान, ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, उसने गांधी को अनुमति दे दी कि तुम स्वतंत्र हो, तुम कहीं भी आ जा सकते हो। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। ये सभी वकील थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक, ये विभिन्न प्रोमिनेंट मीन्स महत्वपूर्ण, विख्यात लॉयर्स, वकील, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, ये सभी महत्वपूर्ण और मुख्य वकील बिहार से आ गए थे इसी बीच। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया, बातें की, कन्फर मीन्स बातें करना। वॉट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, गांधी ने उनसे पूछा, वॉट वुड दे डू, कि तुम क्या करोगे, इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, कि यदि मुझे जेल में डाल देते ये लोग तो तुम क्या करते। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, उनमें से एक जो वरिष्ठ वकील था उसने जवाब दिया, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वो यहाँ आए थे तुम्हारी सहायता और तुम्हें सलाह देने के लिए। इफ ही वेंट टू जेल, यदि तुम जेल चले जाते, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम, तो हम यहाँ किसी को सलाह नहीं दे पाते और हम अपने अपने घर चले जाते। ऐसा सीनियर जो वरिष्ठ वकील था उन्होंने कहा कि तुम यदि जेल चले जाते तो हम तो सलाह देने के लिए आए थे, तुम मिलते नहीं तो हम किसी को सलाह नहीं देते और अपने घर चले जाते। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने मांग की। What about the injustice? उस अन्याय का क्या? What about the injustice to the sharecroppers? जो बटाईदार किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उसका क्या? गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने पूछा सभी वकीलों से। The lawyers withdrew to consult, और सभी वकील सलाह करने के लिए एक और चले गए, सलाह मशवरा करने के लिए कि भाई इन किसानों पर जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध क्या करें। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपसॉट ऑफ दियर कंसल्टेशंस, राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्डेड लिख लिया था, द अपसॉट परिणाम लिख लिया था ऑफ दियर कंसल्टेशंस, जो सलाह मशवरा किया सभी वकीलों ने, उस सलाह मशवरे का परिणाम राजेंद्र प्रसाद ने लिख लिया था। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप में सभी वकीलों ने मिलकर सोचा, दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी तो बिल्कुल ही अजनबी है, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द शेक ऑफ द पीजेंट्स, और फिर भी इन किसानों के हितों के लिए वो जेल जाने के लिए तैयार है।
तो उन्होंने, सभी वकीलों ने तय किया कि गांधी जी तो बिल्कुल अजनबी हैं और फिर भी वो इन किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, कि हम ना केवल पास वाले जिले के ही निवासी हैं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड, हम वो लोग भी हैं जो ये दावा करते हैं, टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, कि हम किसानों की सेवा करते हैं, शुड गो होम, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, और हम ये दावा करते हैं कि हम इन किसानों की सेवा करें और यदि हम घर चले जाएं, इट वुड बी अ शेमफुल डिजर्शन, तो ये एक शर्मिंदगी वाला धोखा होगा कि हम एक तरफ तो पास वाले ज़िले के ही हैं और दूसरा हम हमेशा दावा करते रहते हैं कि हम इन किसानों की सहायता करते हैं, और यदि हम घर चले जाएं तो ये एक शर्मिंदगी वाला धोखा होगा, जबकि गांधी जी तो बिल्कुल अजनबी हैं और वो इन किसानों के लिए जेल जाना चाहते हैं। तो ये सलाह मशवरा किया सभी ने। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, वो सभी मिलकर के गांधी जी के पास गए, एंड टोल्ड हिम, और गांधी जी को कहा कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, कि हम भी तुम्हारे पीछे पीछे जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड, गांधी जी ने आश्चर्यचकित होकर के कहा फिर कि चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है। अब जब तुम मेरे साथ जेल जाने के लिए तैयार हो तो अब चंपारण का युद्ध हमने जीत लिया है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, फिर गांधी जी ने कागज लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और समूह बनाए गांधी जी ने, पेयर्स, दो दो व्यक्तियों के समूह बनाए, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और फिर उन्होंने क्रम तय कर दिया कि इस क्रम में हर किसी को कोर्ट में गिरफ्तारी देनी है, कोर्ट में गिरफ्तार होना है। इसी क्रम में गांधी जी ने सभी को अपना अपना क्रम बता दिया था। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन, गांधी जी को एक लिखित संदेश प्राप्त हुआ। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। सेवरल डेज लेटर, बहुत दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन, एक लिखित संदेश प्राप्त हुआ, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश से, इन्फॉर्मिंग हिम, जो गांधी जी को बता रहा था, जो संदेश गांधी जी को सूचित कर रहा था, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि इस क्षेत्र के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हैड ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया है, द केस टू बी ड्रॉप्ड, इस मुकदमे को खत्म करने का आदेश दिया है। इस प्रकार की सूचना गांधी जी को पहुंचा दी गई थी बहुत दिनों के बाद। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, और सविनय अवज्ञा की जीत हो गई थी, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था, अवज्ञा की थी। कौन से का आदेश की, जो गांधी जी को आदेश मिला कि तुम मोतिहारी को छोड़ करके चले जाओ, और गांधी जी नहीं गए थे, उन्होंने अवज्ञा की थी, लेकिन निवेदन के साथ अवज्ञा की थी। तो गांधी जी कह रहे हैं सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा हैड ट्रायम्फ्ड, वो जीत गया था। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार-फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंस ऑफ द फार्मर्स। गांधी और वकील, जो दूसरे उसके साथी वकील थे, नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार-फ्लंग इंक्वायरी, अब वो विस्तृत जांच पड़ताल करने में जुट गए थे, इनटू द ग्रीवियंसेस, दुखों में, ऑफ द फार्मर्स, किसानों के दुखों की विस्तृत जांच पड़ताल करने के लिए गांधी और उसके साथी वकील लग गए थे। डेपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence। डेपोजिशंस, बयान लिए गए, बाई 10,000 peasants, 10,000 किसानों के बयान दर्ज किए गए, वर रिटन डाउन, उनको लिखा गया, 10,000 किसानों के बयानों को, एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंसेस, और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर भी लिखित नोट्स तैयार किए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, दस्तावेजों को एकत्रित किया गया था। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, और सारा की सारा क्षेत्र कंपायमान हो गया था, कांप गया था इन जांच करने वालों की गतिविधियों के द्वारा। एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जो
जमींदार थे वो उग्र विरोध कर रहे थे उनका, किसानों का और वकीलों का और गांधी जी का उग्र विरोध कर रहे थे, जबकि गांधी जी जांच पड़ताल कर रहे थे किसानों के दुखों की। तो इन सारी गतिविधियों से वहाँ के क्षेत्र का जो पूरा वातावरण है वो थ्रॉप्ड, कंपायमान हो गया था, कांप सा गया था सारी गतिविधियों से। इन जून में गांधी वो समन्ड, गांधी जी को बुलाया गया बाय सर एडवर्ड गेट, सर एडवर्ड गेट के द्वारा गांधी जी को बुलाया गया। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बिफोर ही वेंट ही मैट लीडिंग एसोसिएट्स। वहाँ जाने से पहले, गवर्नर के पास जाने से पहले गांधी जी मिले अपने मुख्य एसोसिएट्स, मुख्य सहयोगीकर्ताओं के से मिले। एंड अगेन, और फिर से, लैड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। और फिर से उन्होंने विस्तृत योजना बनाई, सभी ने अवज्ञा की, इफ ही शुड नॉट रिटर्न, कि यदि गांधी जी वहां से नहीं लौटे मिल करके, यदि जेल में डाल दिया मुझे, तो वो विस्तृत प्लान, विस्तृत योजना पहले से ही तैयार करके गए थे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. गांधी had 4 protracted interviews. गांधी की 4, protracted means लंबी लंबी, और interviews means मुलाकात। गांधी जी की 4 लंबी लंबी मुलाकातें हुई विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, who as a result, जिसने इन मुलाकातों के परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, एक अधिकारियों का आयोग नियुक्त किया, ऑफ इंक्वायरी, जांच करने का, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन, बटाईदार, जो नील की खेती करने वाले बटाईदार किसान थे, उनकी स्थिति जानने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए एक आधिकारिक आयोग का गठन किया उसने, लेफ्टिनेंट ने। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इस आयोग के अंदर शामिल थे जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और किसानों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र गांधी जी थे इस आयोग में। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी लगातार, अनइंटरप्टेड मीन्स बिना व्यवधान के, लगातार 7 महीने रहे चंपारण में। एंड देन, और फिर अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर कई बार कुछ दिनों के लिए फिर गांधी जी यहाँ आए थे। तो पेज नंबर 48 पे हमने फिनिश किया है कि गांधी जी ने किस तरह से सविनय अवज्ञा की जीत यहाँ पे हुई, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को बुलाया, और गांधी जी के बुलाने पर उन्होंने एक जांच आयोग गठित कर दिया था शेयर क्रॉपर्स की समस्याओं को जानने के लिए, जो नील की बटाईदार किसान थे, नील की खेती करने वाले, और एक कमीशन, एक आयोग बना दिया। उस आयोग में जमींदार थे, सरकारी अधिकारी थे, और गांधी जी किसानों की तरफ से नेता थे। तो ये हमारा पार्ट 2 है। उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट 2 पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेज नंबर 49 से हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, और पार्ट 3 पे ही हम हमारे लेसन को फिनिश करेंगे। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को इंग्लिश बाय उमेश गुरु को जरूर सब्सक्राइब कर लें।